प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको स्टडी करने के लिए जो प्लांट्स के फ्लावर्स हैं उनको स्टडी करेंगे, क्योंकि जो फ्लावर है वो प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब हम देखते हैं कि जो फ्लावर है, फ्लावर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। जो फ्लावर है इसके जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं वो 4 वर्ल्स की शक्ल में, यानी कि 4 सर्कल्स की शक्ल में अरेंज है। वो जो फूल की स्टाक है, जो फूल की डंडी है, उस डंडी के ऊपर जो फ्लावर के जो कंपोनेंट्स हैं वो 4 सर्कल्स में हैं। उन सर्कल्स को हम लोग वर्ल्स कहते हैं। जो आउटर 2 वर्ल्स हैं, यानी कि आउटर मोस्ट और जो सेकेंड वर्ल्ड जो है, ये दोनों जो वर्ल्स हैं ये नॉन रिप्रोडक्टिव हैं, यानी कि ये सेक्स सेल्स पैदा नहीं करेंगे, ये स्पर्म्स और एग्स जो हैं उनको पैदा नहीं करेंगे। इन्हें हम लोग कैलेक्स और करोला कहते हैं। जो आउटर मोस्ट वर्ल्ड है उसे हम लोग कैलेक्स कहेंगे। तो जो सबसे आउटर मोस्ट है वो हो जाएगा कैलेक्स, उसके बाद आ गया करोला। ये दोनों जो हैं ये नॉन रिप्रोडक्टिव हैं, यानी कि इनमें स्पर्म्स और एग्स पैदा नहीं होंगे। जबकि जो थर्ड वर्ल्ड है जिसे हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं, और जो इनर मोस्ट है जिसे हम लोग गाइनेशियम कहते हैं, ये दोनों रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स हैं, यानी कि इनके अंदर स्पर्म्स और एग्स पैदा होंगे। इसका मतलब है कि जो फ्लावर कंपोनेंट्स हैं वो 4 वर्ल्ड्स में हैं। जो 2 आउटर मोस्ट वर्ल्ड्स हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव हैं, जबकि थर्ड और इनर मोस्ट जो वर्ल्ड है वो रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स हैं। जो नॉन रिप्रोडक्टिव हैं उन्हें हम लोग कैलेक्स और करोला कहेंगे, जबकि जो 2 इनर मोस्ट वर्ल्ड्स हैं जिन्हें हम लोग एंड्रोशियम और गाइनेशियम कहते हैं, ये रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स हैं। आपके सिलेबस के मुताबिक इसे हम लोग कुछ यूं बयान करेंगे। द फ्लावर कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड्स। जो फ्लावर के वेरियस कंपोनेंट्स हैं वो वर्ल्ड्स की शक्ल में होते हैं, सर्कल्स की शक्ल में होते हैं। द आउटर 2 वर्ल्ड्स इन फ्लावर्स आर नॉन रिप्रोडक्टिव, दैट आर कैलेक्स एंड करोला। जो आउटर मोस्ट 2 वर्ल्ड्स हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव हैं, जिन्हें हम लोग कैलेक्स और करोला कहते हैं। While the inner 2 worlds are the reproductive worlds that are androecium and gynoecium, जबकि inner 2 worlds जो हैं वो रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स हैं, जिन्हें हम लोग एंड्रोशियम और गाइनेशियम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये जो फ्लावर के 4 वर्ल्ड्स हैं, 4 सर्कल्स हैं इसके वेरियस कंपोनेंट्स के, उनको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे अरेंज है। ये आपको समझाने के लिए मेरे पास एक फ्लावर है जो कि रोज फ्लावर है। ये गुलाब का फूल है। जो गुलाब का फूल है इसमें हम लोग देखते हैं कि जो फ्लावर के जो 4 वर्ल्ड्स हैं वो कैसे अरेंज हैं। ये जो आउटर मोस्ट वर्ल है ग्रीन पत्तियों का, ये सारा क्या होगा, ये कैलेक्स है। कैलेक्स आमतौर पे ग्रीन कलर की पत्तियां हैं और ये फ्लावर की प्रोटेक्शन करती हैं जब फ्लावर जो है वो बर्ड फॉर्म में होता है। अगर हम लोग ये जो कैलेक्स वाला जो चक्कर है इस सारे को हम लोग अगर रिमूव कर देते हैं, यानी कि जो कैलेक्स वाला सर्कल है उसको हम लोग रिमूव करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा अगला नेक्स्ट चक्कर जो होगा करोला, यानी कि हमने कैलेक्स को रिमूव कर दिया है। अब जो इसका अगला सर्कल आ गया है, यानी कि ये देखें कि हमने कैलेक्स को रिमूव कर दिया। जो कैलेक्स है वो रिमूव हो गया। कैलेक्स को जब हम लोग रिमूव करेंगे तो फिर इसका नेक्स्ट अगला सर्कल आ जाएगा जो कि है करोला। अब जो करोला है, करोला आमतौर पे ब्राइटली कलर्ड जो है ना ये पत्तियां ब्राइट कलर्स की होती हैं, ठीक है। अगर हम लोग करोला को रिमूव करते हैं, ये हम लोग करोला जो है
जो फ्लावर का सेकंड वॉल है कोरोला, हम उसको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, जब कोरोला की हम लोग तमाम जो लीफलेट्स हैं, जो कलर्ड पेटल्स हैं, जब हम लोग उनको रिमूव कर देते हैं कोरोला को, तो फिर हमारे पास ये थर्ड वर्ल आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने कोरोला को भी रिमूव कर दिया। कोरोला को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ गया एंड्रोशियम। कोरोला को रिमूव करने के बाद सेकंड वर्ल को जब हमने रिमूव किया तो हमारे पास आ गया एंड्रोशियम। अब हमारे पास थर्ड वर्ल है जिसको हम लोग एंड्रोशियम कहेंगे। एंड्रोशियम के जो इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम लोग कहते हैं स्टेमन्स, यानी कि ये सारे स्टेमन्स नजर आ रही हैं। ये देखिए ना, नीचे से इनकी इसकी डंडी बनी हुई है, फिलामेंट है, और ऊपर से ये थोड़ा सा स्वॉलन पार्ट है। ठीक है, जिसको हम लोग एंथर कहते हैं। ये स्टेमन है, इसकी जो स्टेमन है, इनका जो चक्कर है एंड्रोशियम का, ये तीसरा सर्कल है, ये थर्ड सर्कल है फ्लावर का। डियर स्टूडेंट्स, ये जो येलो कलर की हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रही हैं, ये फूल का थर्ड वर्ल है जिसको हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम जो है ये फ्लावर का तीसरा सर्कल है, और ये येलो कलर यानी कि जो थर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन पे मुश्तमिल है, जिनको हम लोग स्टेमन्स कहते हैं। ये फ्लावर के स्टेमन्स हैं जो थर्ड वर्ल बनाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। थर्ड वर्ल को हम लोग एंड्रोशियम कहेंगे जो स्टेमन्स पर मुश्तमिल है। अब हमने ये सारे इसके स्टेमन्स जो थे उनको रिमूव कर दिए। ये आपको जो फ्लावर का इनर मोस्ट वर्ल है जिसको हम लोग गाइनेशियम कहते हैं, ये आपको वो नजर आ रहा है। जो गाइनेशियम है ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम लोग कार्पल भी कहते हैं। जो कार्पल है इसके तीन पार्ट्स हैं। ये ऊपर स्टिग्मा है जो कि फीदरी है, यानी कि ये भी फीदरी है, ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल है ताकि पोलन ग्रेन्स को इजीली कैच कर सके। दरमियान में स्टाइल है और ये नीचे ओवरी है। गोया कि जो कार्पल है इसके तीन पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि जो फ्लावर है ये तमाम कंपोनेंट्स 4 सर्कल्स यानी कि 4 वर्ल्स में अरेंज हैं। जो आउटर मोस्ट वर्ल है, जो सबसे बाहर वाला सर्कल है, ये ग्रीन कलर की पत्तियां थी जिन्हें हमने सेपल्स कहा, और ये जो सेपल्स हैं ये कैलेक्स बनाती हैं। जो सेकंड वर्ल था जो कि कलर्ड पत्तियां थी, जो कि रोज में रेड पिंक कलर की जो पेटल्स थी, ये सेकंड वर्ल बनाती हैं जिन्हें हम लोग करोला कहते हैं। ये दोनों जो वर्ल हैं ये नॉन रिप्रोडक्टिव हैं, जबकि जो थर्ड वर्ल है जो येलो कलर के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स थे, ये जो छोटे सर्कल्स दिखाए हुए हैं ये उनको शो कर रही हैं। जो उनका टॉप था जहाँ पे एंथर टैग था, वो जो हेयर लाइक येलो स्ट्रक्चर्स थे, ये सर्कल उनको शो कर रहे हैं, एंथर्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो थर्ड सर्कल है ये है एंड्रोशियम जो कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और जो इनर मोस्ट था, जब हमने वो येलो कलर के जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स थे, जब हमने उनको रिमूव किया था तो फिर हमारे पास सेंटर में आ गया था कार्पल। ठीक है, जो कि फोर्थ वर्ल यानी कि इनर मोस्ट वर्ल गाइनेशियम बनाता है, और जो कार्पल था वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल था, यानी कि उसके 3 पार्ट्स थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। हम अपने टॉपिक को इस तरह समराइज करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which sex cells, gametes, sperms and eggs are produced and they fuse with each other to form zygote. In sexual reproduction, we study the production and fusion of gametes. In animals, sperms are produced within the testes, while eggs are produced within the ovaries. But in plants, sperms and eggs are produced within the specialized structures that are called flowers. It means
Flower is the reproductive part of the plant. Now we will talk about flower. On the stalk, the floral components are arranged in the form of whorls. The floral components are arranged in the form of 4 whorls. The outer 2 whorls are non-reproductive, while the inner 2 whorls are reproductive. The outermost whorl, that is called calyx, is composed of green leaflets that are called sepals. The second whorl is composed of brightly colored petals, and the third whorl is called androecium, that is composed of hair-like structures with anther at their free end, and the innermost whorl is composed of carpel and is called gynoecium. The outermost calyx, second whorl corolla, third whorl androecium, and the fourth whorl gynoecium. Calyx, green leaflets, sepal; corolla, brightly colored petals; androecium, hair-like structures with anther at the free end, is composed of stamens, and the innermost is called gynoecium, that is composed of carpel with 3 parts: stigma, style, and ovary. In our next topics, next subheadings, we will discuss the various whorls in detail: calyx, corolla, androecium, and gynoecium. And in the last, we will close our topic of sexual reproduction flowering plants in the subheading double fertilization. Thank you.